कि बहुत भटक चुका हूँ। अभी तक कुछ आनंद नहीं है। आपकी प्रेरणा से बस नित्य लगा हुआ हूँ। ये समस्या तो बहुत मतलब विचित्र समस्या है कि साधक फिर अशांत हो जाता है। बहुत अशांत हूँ प्रभु, और 87 साल की उम्र हो रही है। हमारी बात मान लो, केवल आप बात मान लो महाराज जी। जी, वही संभाल रहा है जिसको आप सोच रहे हो गुरु नहीं मिले, वही संभाल रहा है आपको, वही आपको यहाँ लाया है, वही आपको बोल रहा है, बस पकड़ लो ना, स्वीकार करो और वह रात दिन राम राम रटो। और कभी जब आपको अनुभव हो तब बताना कि ये गुरु वाणी थी या किसी व्यक्ति की वाणी थी। नहीं, कारण बहुत अच्छा होता है। यहाँ वृंदावन में बैठ के वो बात तुम्हें माननी थी, इसलिए प्रभु वहां अधूरा छोड़कर यहाँ पूरा कर दिए। सारा खेल तो होली का होता है। ला एक कुर्सी ले आओ महाराज जी के लिए। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं नहीं, आसन डालो। हाँ डाले महाराज, बद्रीनाथ से। अरे महाराज जी आप बैठ जाओ आसन में, कुर्सी में तो मुझे सुख मिलेगा। महाराज जी आप यहाँ भी बैठने की योग्यता आपने ही दी प्रभु। मैं तो किसी योग्य ही नहीं। महाराज जी यही तो योग्यता है, यही योग्यता है महाराज। दया करिए कि बहुत भटक चुका हूँ। अभी तक कुछ आनंद नहीं है। आपकी प्रेरणा से बस नित्य लगा हुआ हूँ। आप तो भगवत स्वरूप है महाराज जी। हाँ भगवत स्वरूप है। कृपा करिए प्रभु, कुछ कृपा करिए। महाराज जी को हमें उत्तरावस्था है जी, इसमें बस आप के चरणों का आनंद सदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसी लालसा से आए हूँ प्रभु आपके चरणों में। आप तो महाराज जी संत हैं। बस इतनी जरूर प्रार्थना है कि आत्मसमर्पण ही समस्त साधनों का फल है। आत्मसमर्पण, वो इष्ट में हो या गुरुदेव में हो, गुरु और इष्ट एक ही है। जब गुरुदेव में आत्मसमर्पण हो जाता है, अहम समर्पित हो जाता है, तो फिर हमारा दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। इसी इससे गुरुत्व से ही तो विचलित हूं मैं। यानी इतना शुरू से ये रहा कि कहीं भी जैसे आपके सत्संग में सुनता हूं कि यहाँ से समर्पण होता है, वो कहीं हुआ ही नहीं। हाँ कोई प्राप्ति ही नहीं हुई। हाँ, ये समस्या तो बहुत मतलब विचित्र समस्या है कि साधक फिर अशांत हो जाता है। बहुत अशांत हूँ प्रभु, और 87 साल की उम्र हो रही है। आपकी मर्जी से जी रहा हूँ, माँ राधा रानी की कृपा से। पर बस इस अशांति ने मुझे बहुत खा गया। मैं नहीं चाहता। केवल जाप नाम जब तो केवल आपकी प्रेरणा से शुरू से हुआ है। सालों से आपकी कैसेट जब से सुनता हूँ, सत्संग रोज सवेरे शाम, बहुत आनंद मिलता है प्रभु, बहुत शांति मिलती है। उसी प्रेरणा से मैं जाप में भी लगा हुआ हूँ। तो अब आप चिंता फिर मत कीजिए। जो हमारा स्वरूप है उसको किसी साधना की जरूरत नहीं है। बात समझ रहा हूं। हम अपने स्वरूप को भूल करके जो अंतःकरण धर्म में स्थित हो गए हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, इतना ममत्व हो गया है कि जो बुद्धि निर्णय करती है वो मैं अपना निर्णय मानता हूँ, जो मन चाह करता हूँ मैं अपनी चाह मानता हूँ, जो चित्त चिंतन करता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं चिंतन करता हूँ। इतना अहम धर्म स्थित हो गया। ये अहम धर्म समर्पित हो जाए अगर ज्ञान में, तो स्वरूप बोध हो जाए, और भक्ति में तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो अब नाम जब शुरू कर दिया तो अब आपको चिंता नहीं करनी, ये सब कुछ करा लेगा। बस हर समय श्वास प्रश्वास में नाम पर ध्यान दे दीजिए। सार बात आपको बता रहे हैं। जो नाम आपको प्रिय हो, श्वास प्रश्वास पर उसको चढ़ाना। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वासें नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। देखो अब तो आपका विरक्त वेश है और कोई कार्य तो है नहीं, तो रात दिन उठते बैठते जितना कम सो के काम चला लो, और जितने से प्राण पोषण हो जाए, जैसे भी वैसे अन्न डाल लो, और रात दिन नाम में लगो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप हमारी बात को केवल